कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियवीशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। श्री भगवान श्री परमात्मा इस 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं कि जो वर्ण समाज में निर्माण हुए उसका भी कारण ये 3 गुण ही है। पूर्व काल में जातियां नहीं थी और उससे भी पहले यदि पहुंचो तो सारे ब्रह्मा से प्रकट होने से, ब्रह्मा से पैदा होने से सारे ब्राह्मण ही है। किंतु जैसा जिसका स्वभाव प्रभवैर्गुणे, जिसका स्वभाव जिस गुणों से प्रभावित हुआ उसके अनुसार वैसे वैसे वर्ण बनाए गए, नहीं स्वाभाविक ऐसा वर्गीकरण हो गया। बात समझ में आई? अब यहाँ विवाद नहीं कर सकते कि हम शूद्र क्यों। कई बार ऐसा लगता है कि हमें शूद्र क्यों कहा। शूद्र ये कोई जाति नहीं है, बल्कि जिसमें शूद्रता छिपी है। बात समझ में आई कि जिसमें शूद्रता है। कहते हैं कि भाई उस समय निषाद एक ऐसी जाति थी कि ब्राह्मण वर्ग उनका तिरस्कार करते थे, इसलिए मानस में लिखा है जासु छाह छुई लेई जल सींचा। जिसकी छाया पड़ने पर भी लोग सिंचन कर लेते थे, जल का सिंचन कर लेते थे। लेकिन वह निषाद राम जी का मित्र है। निषाद राजगुह राम जी का मित्र है और राम जी उसे गले लगाकर मिलते हैं, क्योंकि एक बहिष्कृत वर्ण में कोई अपने स्वभाव का परिवर्तन करके यदि राम चरणानुरागी होता है तो हमारे ग्रंथों ने उसे नकारा नहीं है। जो कर्मठता चाहने वाले, अहम के वहम में जीने वाले, वे बात और है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों ने उन्हें नकारा नहीं। और रावण यद्यपि ब्राह्मण है, उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती है ना, ऋषि के कुल में पैदा हुआ रावण है। ब्राह्मण तो क्या, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, परम कर्मकांडी है। वेद भी उसको कंठस्थ है। यहाँ तक कि कई रामायणों में ऐसा भी खुलासा मिलता है कि जब रावण मृत्युशैया पे था तो उसके पहले राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें कुछ पूछना हो तो जाओ रावण से शिक्षा ग्रहण करो। बताओ, बड़ा विद्वान भी था। इसके बावजूद भी राम जी ने उसको मारा है, वध किया है, तारा है, जो भी बात कही है। तो ये मत समझना कि ब्राह्मण अवध्य है। हाँ, जरूर ब्राह्मण अवध्य है, किंतु भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण स्वभाव प्रभवैर्गुणे, जो जन्म से ब्राह्मण हुए हैं उनका आदर हम सबने करना ही चाहिए। किंतु जिन ब्राह्मणों का स्वभाव
शमो दमो तप शौचम अहिंसा क्षांतिरेर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम आस्तिक्यम यह ब्रह्म कर्म स्वभावजम। वहाँ भी स्वभाव शब्द है। जिसके स्वभाव में इन आचारों का अनुशीलन है और जिनमें यह गुण यह लक्षण जिनके स्वभाव में दिखाई देते हैं, तो भगवान ने कहा वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं बताया भगवान ने। हाँ, लेकिन एक बात सत्य है कि जिसने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया हो, ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया हो, वह हमारे लिए आदरणीय है, वंदनीय है। क्योंकि ब्राह्मण वर्णानाम गुरु वंदनीय है, प्रणम्य है, किंतु शरण्य नहीं हो सकता। और शरण्य चाहे जो हो, भले शूद्र वर्ण में जिसने जन्म लिया हो, किंतु जिसमें शम दम तप शौचम अहिंसा शांति आर्जवम और क्या ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिसके स्वभाव में ये गुण आए हुए हैं, वह चाहे जो भी हो, वह हमारे लिए प्रणम्य भी है और हमारे लिए शरण्य भी है। तो देखिए, यहाँ वाद पैदा ही नहीं होता। लोग वर्णों का झगड़ा करते, कहते मनुस्मृति ने हमें शूद्र कहा। अरे किसने किसको शूद्र कहा? मनुस्मृति जलाओ, ये पागलपन है। पुनः ध्यान देना, भगवान गीता जी के 41वें श्लोक में कह रहे, पढ़ लेना, विचार पूर्वक पढ़ लेना। भगवान कहते कि जो 4 वर्ण निर्मित हुए, निर्माण किए नहीं, निर्मित हुए, वस्तुतः ब्रह्म से पैदा होने के कारण सारे ब्राह्मण ही है, किंतु अपने स्वभाव के वशीभूत, स्वभाव गुणों के अनुसार बनाए, स्वभाव प्रभवैर गुणे, गुणों के कारण उनका स्वभाव से जो प्रभव अर्थात जिनकी उत्पत्ति हुई, तो इन वर्णों का नाम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम च परंतप। तो कोई ब्राह्मण कहलाए, कोई क्षत्रिय कहलाया, कोई विषाम अर्थात वैश्य कहाया और कोई शूद्र कहा गया। अब बात समझ में आई, इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं, पुनरुक्ति हो जाएगी। ये सारे गुणों के कारण, जैसे आप में सतोगुण है, बात पुनः समझिए, ये कोई जाति से सारे मनुष्य मात्र है, और मनुष्य वे ही है कि जो सारे मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। उर्दू में हमें आदमी कहते हैं, क्योंकि जो आदि मानुष मनु हुआ है, उनसे हमारी उत्पत्ति है। मानस इसको प्रमाणबद्ध करते हैं। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयं
स्वायंभू मनु और शत्रुपा जिनसे नर सृष्टि उत्पन्न हुई। बात समझ में आई? इसलिए जो अपने आप को शूद्र समझते हैं, हम नहीं समझते, उनके भी पुरखे भगवान को, मनु को मानते थे। किंतु एक कालखंड हमारे समाज में ऐसा हुआ कि अतीव कर्मठता के कारण जो अपने आप को शूद्र मानते थे, उनकी गिनती शूद्रता में कर दी गई। उनको अनाज तक बंद कर दिया, तो मांसाहार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। उनको इतना अछूत समझा गया। और फिर हमारे डॉक्टर साहब भीमराव भारत रत्न आम्बेडकर साहब की क्रांति हुई कि जिन्होंने हिंदू धर्म में हिंदू का ही अवतार जो भगवान बुद्ध है, जो भगवान का अंतिम अवतार है, श्रेष्ठतम अवतार है, वह बुद्ध धर्म इन सबको स्वीकार कराया। और बुद्ध धर्म ये मत समझना पूरा सन्यास का धर्म है। और वह स्वीकार करा के उन्हें और कोई इस्लाम में ईसाईकरण में नहीं भेजा, बल्कि हिंदू से ही जुड़ा हुआ। ये मत समझो कि हिंदू और है और बौद्ध अलग है, जैन और है और हिंदू और है, सिख और है और हिंदू और है। ये सब इन्हीं से भी है। यहाँ तीन ही पंथों की उत्पत्ति हुई है, चौथा नहीं, बल्कि दो ही, एक इस्लाम और दूसरा हिंदू। दो ही धर्म है यहाँ, तीसरा धर्म नहीं है। इस्लाम से ईसाई पैदा हुए और तमाम हिंदुओं से संबंधित है, तमाम हमारे वैदिक सनातनी से संबंधित है। थोड़े थोड़े अंतर करके किसी ने गुरु को चाहा, किसी ने निर्गुण को चाहा, किसी ने सगुण को चाहा, किसी ने पूजा को स्वीकार किया, किसी ने समाधि को स्वीकार किया। ये थोड़े थोड़े भेद लेकिन है सारे हमारे वैदिकता के। इसलिए हम एक रहे, नेक रहे, ये जरूरी है। ये कभी न समझे कि शूद्र जो है वह जाति से है, बल्कि भगवान कहते शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ये सारे उसके स्वभाव से बनाए गए, बल्कि बनाए गए नहीं, निर्मित हुए। अब जिसको ध्यान पूजा अच्छी नहीं लगती, ब्राह्मण तो बन गए लेकिन पूजा करता नहीं, सोने का नियम नहीं, संध्या तो करता ही नहीं। जो ब्राह्मण होके संध्या वंदन नहीं करता, उसके हाथ का जल नहीं पीना चाहिए। ब्राह्मण ने कम से कम त्रिकाल नहीं द्विकाल संध्या करना ही चाहिए। इसलिए उसका यज्ञोपवीत हुए तक वह शूद्र माना जाता, उसके हाथ का जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। भले ही ब्राह्मण ज्ञाति में पैदा हुआ हो। इसलिए ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 5 वर्ष के भीतर कर लिया जाता। यज्ञोपवीत का ही मतलब यह होता है कि अब तुम्हारा प्रवेश ब्रह्म कर्म में हो चुका, अब तुम्हें मंत्र मिल गया, अब तुम्हें जनेऊ मिल गया। जनेऊ तुम्हें धर्म कर्म की जानकारी देगा। अब तुम त्रिकाल संध्या करो। हमारे बड़वा में नेगी साहब मिले जो तीनों काल संध्या करते भाई, और ब्राह्मण लोग भी जो 2 काल संध्या करते होगे, निश्चित वंदनीय है। ऐसे ब्राह्मणों के दर्शन से भी बहुत पुण्य होता है। किंतु न उठने का न जागने का, अरे आचार हीनम न पुनंति वेदाः। जो आचार विचार से हीन है, अब तो ब्राह्मण नॉनवेज भी खाने लग गए। सिटियों में संडे हो या मंडे भी खाने लग गए। बताओ अब कहाँ से पूजा करें, कैसे ब्राह्मण समझे। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र ने बहुत प्यारी बात कही। एक बार जब हम महाराष्ट्र में रहते थे ना, तो ब्राह्मण भोजन का प्रोग्राम हमारे एक गुरुजी के पुण्यतिथि पे हम करते थे। और ब्राह्मण जब आए तो फुल पैंट पहन के आते थे। अब जब उन्हें तिलक लगाओ, दक्षिणा दो, तो
यजमान को लगता था कि ये फुल पैंट वाले ब्राह्मण, ये कोई अमिताभ बच्चन आए या और कोई एक्टर आए। तो हमने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि ब्रह्म देवता, आप सिर्फ तिलक लगाए तक तो अपना अचला पहने रखो, धोती पहने रखो, उसके बाद में हमारी पूजा हो गई, तुम आंगन में जाकर अपना फुल पैंट पहन लो, हमारा कोई ऐतराज नहीं। लेकिन यजमान को तो समाधान लगना चाहिए कि हम ये ब्राह्मण भोजन करा रहे, ये ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे, तिलकधारी हो, भस्मधारी हो, यज्ञोपवीतधारी हो, जिसके आचार नहीं विचार नहीं और कहे कि हम ब्राह्मण हैं। अरे हाँ भाई, हम नहीं कहते ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम द्विकाल संध्या किए बिना ब्राह्मण शूद्र माना जाता, उसके हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए। संस्कारात द्विज उच्यते, जन्मनाम जायते शूद्राः, जन्म से सारे शूद्र है, और यज्ञोपवीत के पश्चात ही उसे द्विज कहा जाता है, उसका द्वितीय जन्म होता है। अतः भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वीशाम, जो समाज में ब्राह्मण कहलाए, क्षत्रिय कहलाए और वैश्य कहलाए या शूद्र कहलाए, तो हे परंतप इनके सारे कर्म प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे, गुणों के कारण इनका स्वभाव जैसे बना उसी से कर्म प्रभव हुए, प्रसव हुए, और इन्हीं कारण से ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कहलाए गए। जैसे पूजा अर्चना भगवत भजन ठीक लगता है, तो ऐसे स्वभाव वाले ब्राह्मण कहलाए। जिसको पूजा भजन पूजन नहीं, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, देख लेंगे कौन है परशुराम जी जैसे, तो ये ही लोग फिर भविष्य में क्षत्रिय कहा है। और जिनको ये दोनों अच्छा नहीं लगता, मस्त धंधा करो, कारोबार करे, पैसे इकट्ठा करो, फला करो, जैसे भी हो पैसा जमाओ, वैश्य कहा है। और कुछ को ये तीनों अच्छा नहीं लगता, शराब पियो, मांस खाओ, हाँ ऐश करो, ये शूद्रता, समाज को प्रताड़ित करो, ये ऐसे सारे कर्म जिनको भाई, तो भगवान कहते हैं कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे, तो जिनके कर्म गुणों के कारण स्वभाव में उतर कर वैसे वैसे होने लग गए, तो इसी ढंग से ये सारे वर्णों की निर्मिति अनायास हुई। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री नर्मदा मैया। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो।